बड़ी खबर से। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने किया जुनवानी हॉस्पिटल का निरीक्षण। पीड़ित छात्राओं ने परिजनों से की मुलाकात और दिया कार्रवाई का आश्वासन। जिले में जुनवानी में छात्राओं के साथ हुई अभद्रता का लगातार बढ़ रहा है विरोध। विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन कर रहे हैं आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग। समनापुर थाना प्रभारी मामले में निलंबित, शिक्षा विभाग के बीईओ एवं बीआरसी को भी निलंबित करने के निर्देश। विगत दिनों जुनवानी छात्रावास और स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं के साथ यौन शोषण उत्पीड़न का मामला सामने आया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए हॉस्टल प्रबंधन से जुड़े आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। मामले में सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों के दबाव के चलते कार्यवाही करते हुए 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें एक आरोपी को पकड़ा गया था और 3 आरोपी फरार हो गए। घटनाक्रम कुछ इस तरह हुआ कि पूछताछ के नाम पर पकड़े गए आरोपी को भी पुलिस थाने से छोड़ दिया गया, जिसके बाद छात्रों के अभिभावकों सहित सामाजिक संगठनों में आक्रोश बढ़ गया और मामले से जुड़े सभी लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करने का दबाव प्रशासन पर बढ़ गया। बाल संरक्षण आयोग की टीम की शिकायत पर हुई कार्रवाई के बाद आरोपियों के साथ सांठ-गांठ के आरोप भी पुलिस प्रशासन पर लगे, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो को भी विजिट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 7 मार्च को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो जेडीएस स्कूल जुनवानी पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित छात्राओं से मुलाकात की एवं उनके परिजनों से चर्चा करते हुए कार्रवाई के संबंध में आश्वासन दिया। हॉस्टल स्कूल के निरीक्षण के बाद प्रियंक कानूनगो जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मामले में अभी तक की गई कार्रवाई के संबंध में चर्चा की। प्रियंक कानूनगो मीडिया से भी मिले और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी। मीडिया से चर्चा के दौरान प्रियंक कानूनगो ने बताया कि उक्त मामले में सर्वप्रथम पुलिस प्रशासन, खास तौर से थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई है, जिसे आरोपी को बिना कोई ठोस जांच के छोड़ दिया गया, जिस पर थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़े बीआरसी एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी को भी निलंबित करने के निर्देश दिए गए। जिन विभागों से जुनवानी जेडीएस को ग्रांट दी जा रही है, उसकी जांच एडीएम के द्वारा किए जाने की बात राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने दी। बताया जाता है कि मामले को दबाने की मंशा से कुछ संगठनों एवं लोगों के द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है, जिस पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अपराधी है उस पर कार्रवाई निश्चित की जाएगी, फिर वह चाहे किसी भी संगठन या किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही क्यों न हो। स्कूल में छात्राओं के साथ हुए यौन शोषण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के साथ अन्य सामाजिक संगठन भी खुलकर सामने आने लगे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले से जुड़े आरोपियों के खिलाफ और संस्था के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई जिला प्रशासन करता है। डिंडोरी से प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, हमको ये सूचना मिली थी कि बच्चों का यौन शोषण एक हॉस्टल में किया गया, जो एक धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ है, और ये राज्य बाल आयोग के निरीक्षण में सच्चाई सामने आई थी। उसके बाद जिला की बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने हमको ये रिपोर्ट दी, हमको ये शिकायत भेजी कि एक राधे श्याम करके यहाँ का कोई स्थानीय गुंडा है, दबंग है, वो उनको परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है। हमने पुलिस को उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा था, पुलिस ने कार्रवाई की भी, लेकिन उसके बावजूद आरोपियों को थाने से लेकर जाया गया, वापस ले जाया गया, थाने को घेरा गया और वन स्टॉप सेंटर जहां की बच्चे रखे हुए थे वहां भी घेराव किया गया। शासकीय काम में बाधा पहुंचाई गई। जो बाल संरक्षण के लिए काम करने वाले मैदानी कार्यकर्ता हैं, उनकी सुरक्षा को खतरा हुआ, बच्चों की सुरक्षा को खतरा हुआ। इसलिए आज हमने यहाँ पे दौरा किया, बच्चों से बात की। यहाँ CWC के रिकमेंडेशन पे जिला प्रशासन ने पीड़ित बच्चों को 10-10 हज़ार रुपये की अंतरिम राहत दी। यहाँ पर हमने वहाँ जब निरीक्षण किया उस हॉस्टल का, तो ये पता चला कि वो 2 हॉस्टल्स में 4 अलग अलग नामों से ग्रांट ले रहा था।
एक ही परिसर में वो हॉस्टल थे। उनके कोई भी दस्तावेज हमको संपत्ति के भी नहीं मिले, कोई संपत्ति कर के दस्तावेज नहीं मिले, उस बिल्डिंग के फिट होने के कोई प्रमाण पत्र नहीं मिले, पंचायत की कोई अनुमति नहीं मिली। हमको हॉस्टल खोले जाने का भी कोई कागज़ उन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमको सरकार से ये बाद में पता चला कि वो तो ग्रांट ले रहे हैं। ग्रांट लेने के साथ साथ वो बच्चों से फीस भी ले रहे थे। ये तो आर्थिक अनियमितता है, आर्थिक अपराध है। इसलिए हमने ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को निर्देशित किया है वो 4 FIR अलग अलग, चूँकि 4 अलग अलग ग्रांट ले रहे थे तो 4 FIR करेंगे। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर के प्रभारी ने बताया हमको कि उसके वहाँ पे घेराव किया था और बच्चियों को धमकाया था। ये भी शासकीय काम में बाधा की श्रेणी में आता है। तो राधेश्याम काकोड़िया करके जो यहाँ का स्थानीय एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके खिलाफ एक FIR फ्रेश वो दर्ज होगी। मेरे को भी एक वीडियो किसी मीडिया के साथी के माध्यम से मिला जिसमें वही जो व्यक्ति है जो यहाँ का दबंग है और रसूखदार है और यौन शोषण के आरोपियों को बचाने का काम कर रहा है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नेता खुद को बताता है, वो एक पीड़ित बच्ची की पहचान उजागर कर रहा है और उसको चरित्रहीन का लांछन लगा रहा है। ऐसे व्यक्तियों की समाज में कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को जेल के अंदर होना चाहिए। हमने एक FIR दर्ज करने के निर्देश इस मामले में भी दिए हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के 7 FIR यहाँ पे इस निरीक्षण में दर्ज होने की बात जो है वो सामने आई है। सर, जो ग्रांट दिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं विभाग भी जिम्मेदार है। 2 BO सस्पेंड होंगे इस मामले में, हमने निर्देशित कर दिया है। एक थानेदार सस्पेंड हुआ है जिसने उस आदमी को थाने से छोड़ दिया था। सर, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही तो मामला क्या मांगा है, इसके विरोध में क्या? देखिए, आज पूरे जिले के सर्व आदिवासी समाज ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल आयोग के आए हुए हैं उनके नाम पे भी हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। जिस प्रकार से कुछ दिनों पूर्व राज्य बाल आयोग की टीम डिंडोरी जिले में आई थी, उसके बाद एक मिशनरी स्कूल जो जुनवानी में संचालित है उसके छात्रावास का उन्होंने निरीक्षण किया। उसके पश्चात जिस प्रकार के गंभीर और संगीन आरोप वहाँ की बच्चियों ने जो हमारे आदिवासी समाज से आती हैं उन्होंने लगाया है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमने सचेत किया है प्रशासन को, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, सारे लोग गिरफ्तार हों, नहीं तो पूरा जिला बंद किया जाएगा, पूरे छात्रावास को और स्कूल को बंद किए जाएंगे।